तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आज जो है बग़ैर चीनी, बग़ैर मैदा, बग़ैर ऑयल के जो है आपको बहुत ही हेल्दी वर्ज़न ऑफ केक की रेसिपी देने लगी हूँ, जो कि आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। यकीन कीजिए बाहर से जो आप लोग शुगर फ्री डिज़र्ट वग़ैरह लेते हैं ना, वो सिर्फ़ जो है वो मज़ाक होता है। घर में इसको जो है खुद से तैयार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने रेसिपी स्टार्ट की तो 1 कप के बराबर जो है व्हाइट ओट्स ले लिए हैं जो कि है दलिया। और यहाँ पे मैं करीब से भी आपको ये दिखा रही हूँ, 1 कप के बराबर आपने ये लेना है और इसके साथ ही 1 कप जो है वो आपने गरम दूध इसमें डाल देना है और 10 मिनट के लिए इसको जो है वो इसमें भिगोने के लिए रख देना है। दूध डालने के बाद आपने चम्मच से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और 10 मिनट तक आपने इसको जो है इसमें भिगो देना है। अच्छा सा जो है ये सॉफ्ट सा हो जाएगा और थोड़ा-सा फूल भी जाएगा। तो मीनवाइल जो है हम दूसरी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। आप लोग जो है वो रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो किया कीजिए और उसके लिए एंड तक देख लिया कीजिए। तो आप लोगों की जो है बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। तो यहाँ पे जो है मैंने 3 अदद जो है केले ले लिए हैं और इसको अच्छे से हमने मैश कर लेना है। अगर तो केले साइज़ में बड़े हैं तो आप 2 ले सकते हैं और अगर छोटे हैं साइज़ के हैं जिस तरह से मेरे पास थे तो आप जो है वो 3 ले लें। केलों को अच्छे से मैश करने के बाद 2 अदद अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। अंडे आपने रूम टेम्परेचर के यूज़ करने हैं। जब भी आप बेकिंग करें तो आप जो है वो ये टिप ज़हन में रखें कि फ्रिज से निकले हुए जो है आपने अंडे यूज़ नहीं करने। अंडे डालने के बाद हमने जो है वो इसको अच्छे तरीके से विस्कर से मिक्स कर लेने हैं। ये जो हमने केले मैश किए थे और अंडा इसमें डाले थे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। कोई इतने ज़्यादा इसमें इंग्रीडिएंट भी नहीं चाहते हैं, झटपट आसानी से आप जो है ना इसको बना लेंगे। और जो लोग जो है शुगर पेशेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी कुछ है वो इस तरह से मीठा जो है वो खाएँ, तो वो इसको जो है वो बिल्कुल ईज़िली जो है वो बना के खा सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से अब हमने इसको मिक्स कर लेना है और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला था। इन सारी चीज़ों को आपने फिर से जो है विस्कर से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद भी आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमने दलिया रखा था ना, इसको जो है भिगोने के लिए 10 मिनट तक, वो हमने जो है इसमें शामिल कर देना है और डालने के बाद जो है हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस ये इसका जो है लास्ट स्टेप था, ये जो हमने केक का जो है बेस तैयार की है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने चाहें तो इसके ऊपर जो है ना आप नट्स वगैरह भी या इसके अंदर भी नट्स डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है रेक्टेंगल एक मोल्ड लिया था मैंने, आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हैं, उसमें बटर पेपर लगा दिया था। बटर पेपर नहीं है तो थोड़ा-सा जो है ऑयल लगा के या बटर लगा के और उसके बाद जो है मैदा थोड़ा-सा जो है डस्ट कर लें, तो उसके बाद केक जो है वो आप डाल दें इसमें। तो यहाँ पे बटर पेपर लगा के मैंने जो है ये सारा जो बैटर डाल दिया था और ऊपर से जो थोड़े से पिस्ते थे ना क्रश करके ऊपर मैंने डाल दिए थे। आपने इसको पतीले में बेक करना है तो क्या करना है कि पतीले में स्टैंड रखना है आपने और इसको पतीले को 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेना है कवर करके और फिर ये जो है ना रख के ना आपने केक का मोल्ड जो है वो इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बेक करना है। ओवन में करना है तो प्री हीटेड ओवन में आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लेना है। अब यहाँ पे जो केक अच्छे से बेक हो गया था मैंने आपको दिखा दिया, तो इसका लास्ट स्टेप ये है कि मैंने जो है डार्क चॉकलेट लिया था, यहाँ पे तकरीबन जो है वो ये 150 ग्राम है और इसमें थोड़ा-सा मैंने ना 4 से 5 टेबलस्पून गरम दूध शामिल किया था। अच्छा सा जो ये मिक्स हो गया है, ऊपर से हमने इसको जो है ना इस पे ड्रिज़्ज़ल कर देना है। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इस पे, अगर आप जो है वो उसको ट्राई करेंगे और अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये चॉकलेट ऊपर से डालने के बाद ना बहुत ही मज़ेदार सा इसका जो है फ्लेवर आ जाता है। तो देखिए, मुझे जो है रिक्वेस्ट आई थी कि मैं शुगर फ्री जो है कोई डेज़र्ट भी जो है रेसिपी उसकी शेयर करूँ, तो आज आप लोगों से मैंने ये रेसिपी शेयर कर दी है और आप लोग जो है वो इसको बना के और मुझे जो है फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को जो है ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल भी इतने इंग्रीडिएंट नहीं गए हैं और बहुत ही हेल्दी वर्ज़न है ये केक का। तो यहाँ पे मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया था, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी जो है पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी इसको जो है मैं इसके स्लाइस में से इस तरह से आपको कट करके भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है ये। और इसका फ्लेवर भी जो है ना बिल्कुल यूनिक होता है और आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये खा रहे हैं तो आपको जो है वो अगर शुगर का इश्यू है तो आप जो है नहीं खा सकते। इसमें सारी वही चीज़ें ऐड की हैं मैंने जो कि आपके लिए जो है वो हेल्दी हैं। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के। अल्लाह हाफ़िज़।